मेरा नाम पूजा है। मैं 19 साल की लड़की हूँ। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा नहीं हैं। मेरी शादी मार्च महीने में हुई थी। उस दिन की बात मैं बता रही हूँ जिस दिन मेरी पहली रात थी। कैसे मेरी माँ दौड़कर आई और मेरी मदद की और मुझे भी सिखाया और मेरे पति को भी सिखाया कि कैसे घोड़ी की सवारी करते हैं और महाराज के दरबार में कैसे लेते हैं। मेरी शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी। मैंने कोर्ट मैरिज की तो आपको पता है, ज़्यादा कोई तामझाम था नहीं। दिन में शादी हो गई। रात को मेरी सुहाग रात थी। कुछ लोग आए थे जो रात के करीब 10 बजे वापस अपने घर भी चले गए थे। घर में मैं, मेरा पति और मेरी माँ तीनों ही थे, क्योंकि जिस शहर में अभी हम लोग शिफ्ट हुए थे उस शहर में ज़्यादा भी हमारी जान पहचान नहीं हुई थी। लोगों से तो कुछ लोग जो थे वही आए थे, उसके बाद तो लोग आए भी नहीं थे। रिश्तेदार को भी मेरे माँ ने बताया नहीं मेरी शादी के बारे में, क्योंकि मेरे परिवार में कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं। मैं शहर में आकर नर्स बनने का ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरी माँ एक बैंक में काम करती है। मेरे पापा पिछले साल चल बसे थे, तो मेरे मम्मी को भी ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए, मेरे हाथ पीले हो जाए, ताकि एक जवान लड़की और जिसका बाप घर में नहीं हो सके उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो जाए। इस वजह से मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से करा दिया। मेरा बॉयफ्रेंड अभी कुछ दिन पहले ही बना था। उसके माँ बाप भी नहीं हैं, वह अकेला ही रहता है। इस वजह से हम लोगों को शादी में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरी माँ भी जल्दी मान गई और शादी झटपट हो गया था। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर 2 कमरा है। एक कमरे में माँ सोई हुई थी, दूसरे कमरे में मैं और मेरा पति। रात के करीब 11 बजे थे। बाहर से मेरा पति आया था अपने दोस्तों के साथ घूमकर, तो उसने ड्रिंक कर रखा था। मैं पलंग पर बैठी हुई थी, दूध का गिलास टेबल पर रख दी थी, क्योंकि सुहाग रात में अपने पति को दूध का गिलास दिया जाता है। इस वजह से मैंने भी उस परंपरा को निभाया और इंतजार करने लगी अपने पति का। जब मेरा पति कमरे में आया, उसने मेरा घूंघट हटाया, मेरे होठ पर एक गर्मा गर्म किस भी फेर दिए। हमने उससे प्रॉमिस भी करवाया कि कभी वह मुझे छोड़कर कहीं न जाएगा, मेरे अलावा किसी को नहीं देखेगा, और वह भी मुझे कुछ नहीं पूछेगा मेरी जवानी के बारे में, मेरी पिछले ज़िंदगी के बारे में, और मैं भी उसको कभी कुछ नहीं पूछूंगी। यह सब बातें हम लोग कुछ देर तक की। उसके बाद मैंने अपने हाथों से उसको गिलास भर दूध पिलाया। मेरा पति मेरे सारे गहने उतारे और सारे थैली निकाल कर फेंक दिए और मेरी छोटी छोटी संतरे को बाहर निकाल कर संतरे को पकड़कर देखने लगे। मेरे संतरे को दोनों हाथों से दबाने लगा, फिर दांत से मेरे संतरे को काटने लगा। कभी वह मेरी संतरे को रस पीता, कभी मेरे संतरे को दबाता, कभी मेरे संतरे को चूमता, कभी मेरे होठों को खाने लगता। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कामुक हो गई थी और मेरी पीठ गीली हो चुकी थी। मैं भी धीरे धीरे अपने लाज शर्म को त्याग कर मैंने भी उनको बाहों में लेकर उसके होठों को चूमने लगी। उसके महाराज को पकड़ ली। मेरी पति ने मुझे लिटा दिया और थैला से पैराशूट निकाल दिया। फिर मैं भी खोल दी। मैं अपने पति के सामने अपने हाथों को अपने आँखों पर रखकर शर्म से लाल हुए लेटी हुई थी। मेरा पति मेरे संतरे को रस पीते हुए मेरे पीठ तक पहुँचे, फिर मेरे पीठ पर हाथ सहलाने लगा। मैं गोरी चिट्टी छोटी सी लड़की जिंदगी में पहली बार महाराज को दरबार में लेने के लिए तैयार हुई थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं मेरी दरबार से ज़्यादा क्रीम ना निकल जाए। इस वजह से मैंने अपने पति को बोल दिया कि धीरे धीरे बैटिंग करना, जब मैं बोल दूँ रुक जाने के लिए तो रुक जाना, ज़बरदस्ती मत करना। जब मेरा पति महाराज निकाल कर मेरे दरबार के गेट पर रखा और दोनों गेट को अलग अलग करके महाराज को मेरे दरबार में घुसाने की कोशिश करने लगा, पर मैं चिल्ला पड़ी। मैंने अपने पति से कहा, महाराज को थोड़ा धीरे धीरे लाइए जी। मेरा पति बार बार मक्खन लगाकर मेरी दरबार के अंदर अपना मोटा चौकोबार घुसाने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाबी उसको नहीं मिल रही थी और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से मैं बार बार रोक देती थी और रुक जाने को कह रही थी। मम्मी ने मुझे पहले ही एक वैसलीन का डिब्बा दे दी थी।
यह रख ले, काम आएगा। मैं समझ गई मम्मी ने मुझे भैसलिन क्यों दी थी। मैंने वह भैसलिन लेकर अपने पति के पप्पू पर लगा दिया ताकि चिकनाहट हो जाए। उसके बाद फिर मेरे पति मेरे दोनों गेट को अलग अलग करके अपना महाराज मेरी दरबार के गेट पर रखकर और ज़ोर से महाराज को दरबार के अंदर लेने को कोशिश किया। मैं रोकने लगी पर वह नहीं माना क्योंकि 10 से 15 मिनट हो गया था। शायद इसी वजह से उसने ज़ोर से महाराज को धक्का दे दिया और मैं बहुत तेज चिल्ला उठी। मम्मी ऐसा लगा कि मम्मी दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी। तुरंत ही धक्का देने लगी दरवाजे पर। मैं तुरंत ही बेडशीट अपने बदन पर रख ली। मेरा पति पहन लिया और जाकर केवाड़ी खोला। मम्मी तुरंत ही अंदर आ गई। पूछने लगी क्या हुआ। हम दोनों चुपचाप हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि यह कोई बोलने की बात नहीं थी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की माँ हूँ। तुम लोग जल्दीबाजी में कुछ ऐसा गलत मत कर जाना कि बहुत ज़्यादा चोट पहुँच जाए, इसलिए अंदर आ गए। मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। एक दिन बताऊंगी, फिर तुम लोग जिंदगी भर करना। मैं कभी नहीं आऊंगी। मेरा पति मेरा मुंह देखने लगा। मैं भी अपने पति का मुंह देखने लगी और कोई चारा नहीं था। मम्मी वहीं बैठ गई। फिर मेरी मम्मी मेरे पति से बोली चलो मैं बता देती हूँ तुम्हें बैटिंग कैसे करनी है। मम्मी ने मेरी दरबार के ऊपर मक्खन लगाया, मेरे पति के महाराज में भी मक्खन लगाया और फिर मुझे बेड पर सुला दिया और नीचे एक मोटा तकिया लगाई और मेरे पति को महाराज को दरबार में लाने को बोली। मेरा पति वैसा ही किया, अपना महाराज से दरबार के गेट पर लाया। फिर मेरी मम्मी बोली तुम संतरे को दबाते हुए धीरे धीरे अपना महाराज डालो। मेरा पति ऐसा ही किया, मेरी संतरे को दबाते हुए अपना महाराज मेरी दरबार के अंदर हौले हौले करके डालने लगा। और एक बार ऐसा वक्त आया जब मेरी पूरी तरह पीठ काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी थी। उसका महाराज आराम से मेरी दरबार के अंदर चला गया। हम दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगे। बाहों में भरकर एक दूसरे को सांसें तेज तेज चल रही थी। मेरा पति मुझे हौले हौले बैटिंग कर रहे थे। मेरी माँ वहीं बैठकर यह सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। करीब 20 मिनट की बैटिंग और के बाद मेरे पति का सारा मक्खन मेरे दरबार के अंदर ही गिर गया। हम दोनों निढाल हो गए। मेरी माँ हंसते हुए कमरे से बाहर चली गई दरवाज़ा बंद करके। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।